मंचासीन कवियों को नमन का मतलब करता तो हूँ, लेकिन नमन का मतलब होता जब मन ना हो। अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। आप हमको सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ कि अब कोई तब तक नहीं उठेगा जब तक भगवान न उठाऊं। नहीं तो हमारा आना बेकार हो जाएगा। दो तीन मात्र शक्तियां उधर बैठी हैं, दो मंच पे लीलावती कलावती की तरह विराजमान, इनको प्रणाम करता हूँ। और संचालक को तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी गणेश की बात बता रहे हो, हमारी पत्नी भी हमको गणेश कहती है, लेकिन गोबर गणेश कहती है। एक दिन पत्नी से हमने कहा कि अगर हम गणेश का रोल करें तो लड्डू खाने को मिलेंगे। तो पत्नी बोली अगर तुम गणेश बनोगे तो हर साल तुमको विसर्जित कर दूंगी। हमारे गोपाल भैया ने गोपाल वाटिका में बुलाया है। अब हम इस गोपाल वाटिका में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ठन गोपाल हो गए हैं। इतने श्रोता चले गए। पक्षियों में गौरैया, शहरों में औरैया, इसका हाल बता सकते हैं केवल गोपाल भैया। बहुत तरीके की कविताएं सुने थी, बहुत अच्छा लगा। हमारे आदरणीय खूंखार पत्रकार मनीष, अगर आप खूंखार हो तो हम भी आदमखोर कवि। मनीष को देखा तो एक शेर याद आ गया। हालांकि हम शेर नहीं पढ़ते, हम खुदे हैं कि ये छोटे हैं। अभी चंदन भैया बहुत अच्छे प्रेम गीत पढ़ के गए। हम तो इनसे कहते प्रेम पढ़ो नहीं, प्रेम करो, भले जिंदा रहो चाहे मरो। मनीष भैया के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। पढ़ो। कि ये छोटे हैं, इनकी बीबी बड़ी है, इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी। तालियां कमजोर। बहुत तरीके से कविताएं हो रही थी। संचालक महोदय ने अब हमारी तरफ देखा, अन्नू दादा पढ़ रहे थे, कह रहे थे अब इतना जोर नहीं चिल्लाएंगे, नहीं गिर पड़ेंगे। हम कहा इससे ज्यादा अब क्या गिरोगे। नहीं, ये सब चलता रहता है। हेमंत भैया बहुत दिनों बाद मिले, अब तो स्टार पोएट हो गए हैं। सब बहुत अच्छा लगता है। संचालक जी ने हमको लगा दिया है जिस क्रम में। और ये संचालक जी के लिए दो पंक्तियां मैं इनको देख के पढ़ रहा हूं। मैं लिखता पढ़ता नहीं, देख के पढ़ता हूं। ये बहुत साहसी, कर्मठ, संघर्षशील, वीर व्रती हैं और सामने से चंद्रशेखर आजाद, पीछे से दुर्गावती। नहीं, अब मैं सूरदास का एक पद याद आता जिसमें लिखा है, अब इनको देख के कृष्ण भगवान भी अब ये नहीं कहेंगे कि मैया मोह कब बढ़ेगी चोटी। अब इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। क्यों भाई? गोपाल भैया को एक मिल गए तो बोले कि यार तुम बहुत विद्वान आदमी हो, कहीं हम ब्राह्मण हैं, शिखा रखाते हैं, विद्वता यहीं से आती है। तो सरदार जी ने कहा हम तो पगड़ बांधते, हमारी कहाँ जाती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी विद्वता तो आती है लेकिन दाढ़ी से अर्थिंग होती। बहुत अच्छा पढ़ा गया। अभी खिंचाई नहीं किया, आप कर रहा हूं। नहीं, मैं सोच रहा था कि पिछले साल नीरज पांडे ने किया, हो सकता है कि हेमंत पांडे करें, लेकिन पता चला बीच में गोपाल पांडे आ गए। नहीं, इस समय देश में पांडे का बड़ा अधिकार चल रहा है गुरु। कवियों में हेमंत पांडे, कवियत्रियों में प्रीति पांडे, हमारे रायबरेली का नीरज पांडे, ये यहाँ गोपाल पांडे। हम पांडे से कब पिंड छूटे। हमने गोपाल भैया से पूछा आप संचालन करते हो? कहीं हाँ। हम कहा आपके पिताजी भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा बाबा भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा उनके भी पिताजी करते थे? बोले हाँ। कहीं नरकंकाल तो हमारे खानदान में इतना काहे घुस रहे हो। हम कहा हम जानना चाहते हैं तुम्हारे खानदान में बेवकूफी की जड़ें कहाँ तक फैली।
चलिए अब मैं काय पाठ के क्रम में हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि अभी हेमंत तक पहुंचना है। इस मंच को योग्यता चौहान तक पहुंचना है। चौहान तो है, योग्यता है कि नहीं, लेकिन हम ये प्रतीक भैया को सुना। चलिए मैं 2-2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्यार के नाम पे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हालांकि हमारी चेसिस देख के नहीं लगता होगा कि इसने प्यार किया होगा। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। और आज भी लग रही है वो ताजमहल एक हम है कि पिचक के कोलगेट हो गए। अब हमारी प्रेमिका का हाल सुनो कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल प्रेमिका गोबर फेंकेगी, कोई फॉर्च्यूनर से तो आएगी नहीं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। हमारा प्यार खत्म हो गया। लेकिन कुछ भी हो, आजकल देश की जो स्थिति है हेमंत भाई, प्यार के नाम पे भगदड़ मची। पहले हम ये पढ़ते थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्यार की भगदड़ देखी, जब एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी, तब समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं, अंधाधुंध भी होता है। और एक निवेदन करता हूं कि प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, कमाल है, बड़ी बात कर दी, क्या बात है। और तो ये स्थिति हो गई है गोपाल भाई जी कि जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। हमने कुछ पवित्र पंक्तियां लिखी, बर्दाश्त करिए। कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। और लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी तोड़ के भाग गई, लहरा बीमार है। अभी कुछ यहाँ पर चले मैं पढ़ता हूँ। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, रामदेव का करे जब कामदेव सवार। बहुत बढ़िया। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी। एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है, एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस। और इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई। इशारों से बात करता हूं। इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और सुनिएगा, कुछ अपने लिए भी कहना चाहता हूं कि कोई ड्रम में मिलता है, कोई कोबरा से डसवाया जाता है। कैसा खतरनाक इश्क का बुखार है। अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। हाथ उठाओ। अच्छा है, वो क्या कहते, पांडुलिपियां घूम रही थी, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे थे। एक कार्यक्रम में हम थे आरा में, तो हमने कहा कि इसको बच्चे को चुप कराओ। तो उसकी मम्मी बोली हमसे नहीं चुप होता। हम कहा औकात में आओ, बच्चा तो बच्चा, उसका बाप भी चुप हो जाएगा। नहीं, इनकी शक्ति बहुत है, नारी सशक्तिकरण चल रहा। एक दिन हमने ससुर से शिकायत किया, हेमंत भाई, ससुर से हमने कहा जो तुमने कन्या दी है उसमें बहुत कमी है, रोज लड़ती लोट झगड़ती। तो ससुर ने कहा इसीलिए ढंग का पति नहीं मिला। एक दिन हम पति पत्नी दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला।
अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देखा तो कहा, ऐ हुस्न की मलिका 10 रुपये दो। तो हमने कहा दे दो, वाकई ये अंधा है। वो तो अच्छा, अभी एक बात हमको बहुत खल रही थी। अनु जी कह रहे थे कि बाहर से आए हुए कवि, बाहर से आए हुए कवि। संचालक ने कहा बाहर से आए हुए। मैं कहता हूं बाहर से कौन आता, सब अंदर से आते हैं। गलत बात। प्रकाश गुप्ता कह रहे हैं मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश से हम कहा मध्य प्रदेश तो सभी आते हैं, इसमें कौन सी नई बात। थोड़ा बारीक पॉइंट है, जब समझ में आवे तब तालियां बजाना। नरकंकाल को बहुत हल्के में ले रहे थे। हम आने जाने में विश्वास नहीं रखते, हमने अवतार लिया। चलिए एक कविता और पढ़ता हूँ, 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। क्यों चंदन भाई? बढ़िया भैया, पढ़ो। चंदन बहुत अच्छे प्रेम गीत पढ़ते हैं भाई। हाँ पहना दो, जल्दी करो गुरु। और 2 माला ने कम से कम 10-12 लाओ, जब तक हमारी गर्दन न टूट जाए। अच्छा बताओ, खाली माला है कि बैजंती माला भी है? हमारा काम बिल्कुल 60 में निपटाओ। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा कम शब्द बोलो, उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का कानपुर का आया, उसने कहा श्रीमान अंदर आ सकता हूं। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का इटावा का था, उसने कहा मे आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का औरैया का था, उसने कहा घुसी। तो औरैया के प्रबुद्ध श्रोताओं, आपको बहुत प्रणाम करता हूं। एक कविता पढ़ता हूं। हमारी मातृ शक्तियां यहाँ पे विराजमान हैं। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, मंच पे भी। और मैं देख रहा हूं नारी सशक्तिकरण आज से नहीं, आज काल से चल रहा और अनंत काल तक रहेगा। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोले पी लो। हम कहा 20 साल शादी हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। बोले पी लो, आज नाग पंचमी। एक बोली मायके ले चलो। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया। जब पत्नी के साथ जा रहे थे तो गधा मिला। ऐसे ही प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो हमसे बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े। ये है नारी सशक्तिकरण। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? जब दोनों लोग चोट खा गए। और अंतिम कविता पढ़ता हूं भाई गोपाल जी। जीवन की, जीवन की नहीं, एक कविता में, क्योंकि साहित्य का मंच है और राष्ट्र कवि की पावन जयंती पे हो रहा, अगर कुछ साहित्य न दे के जाऊं तो मैं समझता हूं कि मेरा आना यहां निरर्थक हो जाएगा। आज देश के जो हालात हैं उस पे एक करंट कविता लिखी है। रास्ते में आ रहा था बस से तो कविता मेरे मन में आई। करंट फैल गया ना, सुनेगा। एक विधर्मी ने हजारों हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया। क्या विषय है, वाह। तब किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया। बिल्कुल। एक विधर्मी ने हजारों हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन से मुझे एक बात याद आ गई। धर्म परिवर्तन बाह्य परिवर्तन नहीं होता, अंतः परिवर्तन का नाम है धर्म।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ये है, ध्यान रखिए। क्या बात। हमारे गांव में एक आदमी थे, उनका नाम था छेदी लाल। सारा गांव उनको छेदिया छेदिया कहता था, परेशान हो गए। एक मित्र ने सलाह दिया तुम धर्म बदल लो। वो सिख धर्म में चले गए। लोगों ने पूछा आप क्या नाम? बोले सरदार बिलुक्का सिंह। कहें यार जो छेद का मतलब होता बिलुक्का का मतलब वही होता। फिर वो चले गए ईसाई धर्म में अपनाया। लौट के आए तो फिर लोगों ने पूछा आप क्या नाम है? बोले हमारा नाम है फादर विलियम होल। कहें क्या परिवर्तन हुआ? जो छेद वही बिलुक्का वही होल। अंत में वो इस्लाम धर्म में चले गए। जब इस्लाम धर्म अपना के आए तो लोगों ने पूछा आप क्या नाम है? बोले मेरा नाम है मोहम्मद सुराख अली। तो छेद बिलुक्का यानी क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक हमारा अंता परिवर्तन नहीं होगा हम धर्म की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। एक विधर्मी ने 1000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, तब किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया। और 2 संतों ने आजकल के युवाओं पर कट सत्य क्या कह दिया तो आसमान सिर पे उठा रखा। क्या बात है, वाह, क्या बात है, बड़ी बात। 2 संतों ने आजकल के युवाओं पे कट सत्य क्या कह दिया, आसमान सिर पे उठा रखा है। क्या यही हमने सनातन धर्म बचा रखा है? वाह 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 वाह। प्रेमानंद जी जैसे संत का विरोध जिनको विश्व पूजता है, प्रेमानंद जी जैसे संत का विरोध डर है कहीं परमात्मा को आ न जाए क्रोध। हाय हाय। क्योंकि मानस में लिखा है कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। एक संत जो कर रहा है चरित्र निर्माण, जिसकी वाणी में निहित है जग कल्याण, फेसबुक व्हाट्सएप रील इंस्टाग्राम इनमें फंसे हुए युवक युवती क्या जाने धर्म, क्या जाने अध्यात्म और क्या जाने राम। लिव इन रिलेशनशिप का झूठा प्यार खा गया हमारे यहाँ का विवाह जैसा वैदिक संस्कार। वाह 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 वाह। लिव इन रिलेशनशिप का ये झूठा प्यार खा रहा है विवाह जैसा वैदिक संस्कार। ये कैसा समय है, ये कैसा परिवेश है। हम भूलते जा रहे हैं कि रामकृष्ण बुद्ध गार्गी और अपाला का देश है। हम भूल गए आजादी के लिए लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। आज का युवा आजादी के लिए माँ बाप से कर रहा बेहयाई। मैं नहीं कहता कि सारे युवा गलत हैं, मैं नहीं कहता कि सारे युवा गलत हैं, पर अच्छों का कम प्रतिशत है। संतों के कारण धर्म की ध्वजा फहर रही है, पाश्चात्य की आंधी में सनातन संस्कृति ठहर रही है। बहुत अच्छे, वाह। और अंतिम पंक्तियां देकर विदा लेना चाहता हूं कि याद रखो जिस राष्ट्र में संतों का सम्मान नहीं होगा, याद रखो जिस राष्ट्र में संतों का सम्मान नहीं होगा उस राष्ट्र का कभी उत्थान नहीं होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। चलिए मैं पढ़ता हूं। सावन चल रहा है और सावन में अगर कजरी न पढ़ी जाए, लेकिन हम कजरी नहीं कजरा पढ़ने जा रहे हैं। कजरी तो स्त्रियों का विषय है, आपसे उम्मीद हम ही यही पुरुष है। हैं इसलिए कजरा पढ़ेंगे। यही उम्मीद है आपसे। अच्छा चलिए भैया, जितने लोग थोड़ी देर सुन लो। पीछे वालों से कह रहा था आगे आ जाओ, बीच वालों से थोड़ा आगे और आ जाओ। 10-12 लोग मंच पे सावन में कई बाढ़ आ गई। हाँ कजरा पड़ रहा है और हम गा तो पाते नहीं, हम असुर गायक हैं। हाँ। गाने का हम प्रयास नहीं करते। जैसे चंदन भैया बहुत अच्छा, प्रतीक भैया बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। कई कवि तो इतने लंबे सुर लगा देते हैं। एक कवि ने इतनी लंबी आलाप भरी कि उसके मित्र की शादी हो रही थी और जब मित्र के 3 बच्चे हो गए तब आलाप खत्म हुआ। चलिए मैं पढ़ता हूं। अगर हम पढ़ते हैं तरन्नुम में तो मंच कोमा में, श्रोता जहन्नुम में।
चलिए मैं पढ़ता हूं। अगर हम पढ़ते हैं तरन्नुम में तो मंचकोमा में, श्रोता जहन्नुम में। कि अब के बरस असबर से बदरवा बरसत नैना हमार रे। अब इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा, सांस न लौटे। कि अब के बरस नहीं बरसे बदरवा बरसत नैना हमार रे। ओ सावन ना मन भावन लागत मेघा भये गद्दार रे। बस दत्ता ज्यादा मत खींचो भाई, ईश्वर ने आपको खींच लिया तो लेने देने। नहीं, ईश्वर नहीं खींचेगा अभी, सुनिएगा। और सुन पढ़ता हूं। यार दुशासन की परंपरा हो क्या? चीर हड़ा करवा रहा। रात का नींद हराम करे हैं नसिया काटे चार रे। और रपट लिखाने थाने जावो हरकत थाने दार रे। और गोपाल भाई अगली पंक्तियां देख ला, कोई बात नहीं। इतना ज्यादा मत खींचो, अगली बार आपकी याद में करवाना पड़ेगा। नहीं करवा दो, कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे, हमारा जो है जीवाश्म आएगा। हेमंत भाई का आशीर्वाद मिलेगा। कि फिल्म देख के रोए रहे हैं कैसा झूठा प्यार रे। और सैयारावी देख रही है जिनके सैया चार रे। सैयारा वही देख रही, चार चार सैया के। बहुत अच्छे। और सुनिएगा कि बेचारे पति देव के मुंह में लकवा गया है मार रे। पर दूतों ने जाकर कीना थापड़ की बौछार। समझ रहे हो तो तालियां बजाओ, हल्के में न लो, नाम नहीं लेंगे। हिंदुन की बेटिन का देखो छांगुर सा मकार रे। 12 अंगुर उसको कर दो दुई दुई घूसा माँ। और इस कजरा के अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। पाकिस्तान हमारे देश पे बार बार हमले कर रहा है। और एक बात बताता हूं, पाकिस्तान और पत्नी की राशि एक है, पता नहीं कब जंग छेड़ दे। और हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, जंग झेलने के लिए तैयार रहो। कि बार बार तू हमले करता पाक तुझे धिक्कार रे। बहुत अच्छे। और भारत देश वो देश है जहां पे एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा बनाई हुई मिसाइल रखी है। तो मिसाइलों का जिक्र करता हूं कि बार बार तू हमले करता पाक तुझे धिक्कार रे। और डर जाएगा दिखा दिया जो भारत ने हथियार। देखो मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, मोहब्बत से भरा ये तेरा मंजर छोड़ जाएंगी, तेरी आंखों में बहता एक समंदर छोड़ जाएंगी। और बाइक पे देके लिफ्ट हरगिज खुश नहीं होना, इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाएगी।
प्यार व्यार नहीं करते हम लोग। आइए, बहुत अच्छे कवि हमारे बीच में हैं, आदरणीय हेमंत पांडे जी। अभी हमें एक अपना मित्र मिला, तो हेमंत भैया का एक मित्र है, वो हमें मिल गया चौराहे पर, अपने भाई के हाथ बांधे था, पीछे बाइक पे बिठा ले था। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किए हो? तो बोला यार ये बीड़ी बहुत पीता है। तो हमने अब क्या करोगे? बोले जा रहा हूं बाबा रामदेव के आश्रम में जाऊंगा, इसको छोड़ दूंगा, वहां इसकी बीड़ी की आदत छूट जाएगी। तो हमने अच्छा ठीक है, वो छोड़ाया जाके। फिर 1-2 महीने बाद मुझे मिला, तो मैंने पूछा क्यों भाई, अब तेरे भाई की तबीयत कैसी है? तो बोला यार पंडित, बाबा रामदेव ने मरवा दिया। मैंने ऐसा क्या हो गया यार, तू तो गया था कि बीड़ी छूट जाएगी, बीड़ी छूट जाएगी। बोले यार बाबा रामदेव के यहाँ वो रहा 4 महीने, और बाबा रामदेव ने योगा करना सिखा दिया, अब उसके अगर हाथ बांधो तो पैर से बीड़ी पी लेता। तो ये स्थितियां हैं हास्य की, तो हास्य कहीं से भी निकाला जा सकता है। इसलिए अगर आपकी बढ़िया तालियां होंगी तो देश के बड़े कवि हेमंत पांडे जी मंच पर आएंगे। एक बार आपकी तालियां मुझे हेमंत पांडे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण जी के जयंती पर आप सभी लोगों का अभिनंदन, आप सभी लोगों का स्वागत। ये झूठ बोल रहा था कि मैं बड़ा कवि हूं, बड़ा सीनियर कवि हूं। बाद में अध्यक्ष जी इसने इसलिए पढ़वाया कि जो लोग बैठे हुए इसमें कम लोग बिगड़े, अच्छे लोगों को उसने घर भेज दिया, क्योंकि हम लोग कानपुर वाले हैं, कानपुर वाले कुल बिगाड़ने के लिए आते हैं। योगिता जी आई थी, सबको निपटा रही थी, मुझे बड़ा बुरा लग रहा था। बताइए, चाचा के विषय में कविता पढ़ रही थी। अब ये जानती नहीं है कि औरैया का पानी कितना तेज है, ये नहीं जानती भाई साहब। ये चावल पुराने हैं, इन्हें हल्के में ना लेना। ये खुद ही मान जाते, खुद ही रूठ लेते हैं। इनकी डोर है पुरानी, इनके मंजे में मत फंसना। ये आज भी छज्जों से पतंगे लूट लेते हैं। तो एक बार तालियां जरा जोरदार बजा दीजिए। हाँ, बहुत देर बाद बताइए, हमारे अध्यक्ष जी को छेड़ रही हैं। अध्यक्ष जी इतने बड़े पद पर बैठे हैं और उनको आप छेड़ रही हैं, ये गलत बात है। अध्यक्ष जी को आप बिल्कुल मत छेड़िए। अध्यक्ष जी बिल्कुल इनको गंभीरता से मत लीजिए। इनको क्या, किसी भी महिला को गंभीरता से न लीजिए। ये महिलाएं हैं, हमें केवल भ्रम में डाल देती हैं, पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मन अगर आ गया तो रखती हैं आंखों पे, मन से अगर उतर गए तो नीले ड्रम में डाल देती हैं। है ना? तो हाँ, महिलाओं का भी समर्थन आ गया है। अब मुझे लग रहा है कि देर में नंबर आया है, लेकिन 10-5 मिनट मुझको भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे विषय में पता नहीं, गोपाल भैया पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा। आई माला पहना दीजिए। हाँ, ये बहुत प्यार करते हैं गोपाल भाई, बड़े भाई हैं और बड़ा स्नेह करते हैं। ये भी एक झेल के रो रहे हैं, दूसरे माला डाल। अरे आइए, आप भी आइए। आपकी वाली भी यही बैठी है क्या? गोपाल, ये बहुत देर से तुम जो औरैया के नौजवानों को, बुजुर्गों को छेड़ रहे हो, सावधान रहो। अभी थोड़ी देर बाद योगिता तो चली जाएगी आगरा। तुम अगर अकेले कहीं फंस गए तो तुम वो लंबी चोटी भी रखे हो, तो भ्रम में अगर तुमको कहीं योगिता समझ लिया ना, ताली बजाइए एक बार, जोरदार ताली बजाइए। तुम भी निपट सकते हो। और तुम थोड़ी देर शांत हो जाओ बेटा, ऐसे ही शांत हो जाओ जैसे तुम पैदा ही नहीं हुए थे। 2-4 मिनट हमको बोल लेने दो। मैं बहुत अच्छा कवि हूँ सर, बाद में नंबर आया है। अध्यक्ष जी हमारे बैठे हुए हैं सर, आपको प्रणाम करता हूँ। मैं तो सर कानपुर से आया हूँ। कानपुर तो आप जानते हैं, हम लोग जिले अलग अलग हैं, औरैया और कानपुर, हरकत में हम लोग बिल्कुल बराबर हैं। बिल्कुल सर, औरैया का आदमी और हमारे कानपुर का आदमी बिल्कुल एक समान है। आप कभी बनारस जाइए, आप लोग जाते ही होंगे, बनारस में उतरिए तो वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आगरा जाइए जहां पर योगिता चौहान रहती है, वहां जाइए, वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं था। अभी तो मैं जब लाफ्टर शो में गया, मैं वहां पे शूटिंग कर रहा था मुंबई में, सोनी चैनल में, वहां से लौट कर आया, पवन भाई मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है?
तुमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। अब उसका जवाब सुनना, सारे लोग ताली बजाना। हमने कहा तुम्हारा मूड क्यों खराब है। उसने कहा भाई साहब, एक लड़की इसको हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना बहुत भरे बैठे हैं। तुमने कहा ऐसा क्या हुआ। क्या हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या। कहने लगे हुआ कुछ नहीं, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो। लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा है, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। तो अध्यक्ष जी, हमारा उत्तर प्रदेश बड़ा अद्भुत है भाई साहब, बहुत अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं, कह रहे हैं यार हमारे औरैया के नेता बहुत अच्छे हैं, इटावा के नेता अच्छे। तो हमने कहा हमारे कानपुर के नेता भी बहुत अच्छे हैं। मोदी जी ने सफाई अभियान पूरे देश में कर रखा है गोपाल भैया, हमारे कानपुर में भी सफाई अभियान चल रहा है। 1 महीने पहले हमारे कानपुर के एक विधायक ने वृक्ष लगाया, पौधा, उसको आधे घंटे बाद बकरे ने खा लिया। शाम को विधायक जी ने उस बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं और मैं तो पक्का कनपुरिया कवि हूं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के लोगों को जब सर लोग भरा बुला कहते मुझे बहुत बुरा लगता है। आप कभी जाइए मुंबई के लोगों के पास अगर अध्यक्ष जी पैसा आ जाए तो बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं। हरियाणा लोग पैसा आ जाए तो वो गेम में भेजते हैं, स्पोर्ट्स में भेजते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है गोपाल भाई, जहां पर कैरियर बनाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 300 का सफेद पैजामा, 350 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला अंगोछा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में ही संभव है। लोग बड़ी तुलना करते हैं। अभी नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के स्वर्ण पदक जीता, तो ये गोपाल, ये तो वीर का कवि। कहने लगा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए, पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो औरैया वाले हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो वैसा तीली फेंक के इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे कह रहे थे कि हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर ले लेंगे। हमने कहा बेवकूफ इमरान खान, सीमा हैदर तो हमसे ले नहीं पा रहे हो, तुम हमसे कश्मीर ले लोगे। सही बता रहा हूं भाई साहब, कश्मीर ले लेंगे। तो मैंने 4 लाइन में उसको निपटा। हमने कहा इमरान ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी दस्तार चली जाएगी, गोली चली इधर तो उस पार चली जाएगी। हमारे मसले में तुम अम्मा ना बनो, अमित शाह को भेजेंगे तुम्हारी सरकार चली जाएगी। तो हमारे भाई साहब बिल्कुल इस तरह होता है। लोग सर बड़ी तुलना करते हैं अध्यक्ष जी, कह रहे हरियाणा के लोगों को देखो स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, पंजाब के लोगों को देखो, तुम्हारा उत्तर प्रदेश कितना नकारा है, कितने आलसी लोग हैं। तो हमें बड़ा खराब लगा। हमने कहा ऐसा नहीं भाई साहब, आपके हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में जमीन आसमान का अंतर है। हरियाणा का बच्चा सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 7 बजे फिर उठता है, फिर वो जिम जाता है, 2-4 घंटे फिर टहल के फिर वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के औरैया, इटावा और कानपुर 9:30 बजे सुबह सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है भाई साहब, फिर वो सो जाता है। 7 बजे फिर सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? अब दरोगा जी समझते हैं गुरु उस समय तो इसके मुंह ना लगो, उस समय तो इसके लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते थाने लेके आता, आपकी सेल्फी डालता है वो दरोगा। गोपाल भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर लोकल विधायक उसकी पैरवी करता है, फिर वो छूट के आता है, शहर का सबसे बड़ा भंडारा करवाता है। भंडारे में अगर गर्म पूड़ी नहीं मिली तो गोली चलवा देता है।
उसके बाद वो शहर का सबसे बड़ा नेता बनता है। हम कवियों को बैठ के सुनता है, एक बार आप ताली उत्तर प्रदेश में तो हमारा उत्तर प्रदेश भाई साहब बड़ा अद्भुत है। देखो योगिता जी आई थी, अभी उनका नशा उतर नहीं पा रहा, इधर से मैं आपको देख रहा हूं। वो प्यार मोहब्बत की बातें करके गई थी, मुझसे बिल्कुल आशा मत रखिए सर, मैंने कभी प्यार नहीं किया और एक भी प्रेमिका मेरे नहीं है। पर ऐसा नहीं कि प्रेमिका थी नहीं, 15 प्रेमिकाएं थी। 15 थी जब योगी जी की सरकार नहीं थी तब। जिस दिन योगी जी की सरकार बनी, इन्हें सबसे राखी बंधवा लिया। क्योंकि सर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर कुटाई किसी को हुई तो प्यार करने वालों की हुई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं, उसके तमाम कारण है। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं। तमाम बीमारियां हैं। किसी लड़की को आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो हमने पूछा। हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं भाई साहब बहुत दूर रहता हूं। मैं तो अध्यक्ष जी भी चंदन के बगल में बैठा था, हमसे कह रहे भैया नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहा था, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका। वो हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए। 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते नाम में कुछ नहीं रखा। लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। पर बेचारे लड़कों को देखिए, ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो हमारे साथ सारे अक्सर होता रहता है। अभी गोपाल भैया मैं दुबई गया, एक शो होता है अंदाजे बयां, वो देश का सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाजे बयां। तो मैं जब उसमें गया तो हमारी वाली ने हमको फोन किया, कहने हमने सुना है दुबई में हो। तुमने कहा सही सुना है। कहने कि हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा क्यों? कहने कि एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो उसने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे, फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगे हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खा लिया है, चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, और औरैया वालों आप भी ले लो, अध्यक्ष जी आप भी ले लो। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बहुत लोगों को सरकार मोहब्बत से, ये लड़कियां बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी लाड़ में आ जाती है। हमारी वाली एक बार लाड़ में आ गई। उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कहा हम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? तो भाई साहब हम बहुत दूर रहते हैं, हम सही बता रहे हैं आपको। लेकिन औरैया वाले क्या सुनते हैं? एक बार अपने लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरा तो बड़ा पुराना अनुभव है, मैं औरैया आता ही रहता हूं। अद्भुत लोग हैं आपके यहाँ के लोग। यहाँ के लोग सर कब क्या कर दें कोई भरोसा नहीं है। मैं तो लगभग आता ही रहता हूँ औरैया में, हर कई कार्यक्रम में आया। एक दिन मैं आया तो मेरे पेट में दर्द, हम औरैया के एक डॉक्टर के पास चले गए। उन्होंने हमें कुछ दवाई लिख के दी। 1 घंटे बाद हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई आपने लिखी है, इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? तो कहने लगे पांडे चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारे पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे औरैया का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हुई, कहो तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे ने कहा अगर औरैया वाला ही कह सकता है तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे ने कहा पांडे ये कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। ये भाई साहब होता रहता है। बहुत देर से आप इन कवियों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं। अभी हम लोग चाहे तो घंटे 2 घंटे सुना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपने कवि जो काव्य हमारा चल रहा है उसको मैं विराम लेते हुए, लेकिन उससे पहले चूंकि महिलाएं बैठी हुई हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तमाम कविताएं आपके पक्ष में हुई, जितनी भी महिलाएं आई हैं मैं आपको प्रणाम करता हूं, और उनके पत्नियों को भी प्रणाम करता हूं। पत्नियों को कवि सम्मेलन में आप लेके आइए, चारों धाम की यात्रा कराइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना अध्यक्ष जी। जिन जीवन भर रोएंगे, मैं रो रहा हूं। 1 हफ्ते पहले मैं अपनी पत्नी को एक शॉपिंग मॉल में, मेरी पत्नी हमको ले गई।
कहेंगे रोज टीवी में आते हो, लाफ्टर शो में, लपेटे में, नेताजी में, तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। तो हमने कहा दिला लो। उसने दुकान वाले को बोला, उसने कहा भैया इनको कुछ शर्ट दिखाओ। दुकान वाला हमारे पास आया, पूछने लगा बहन जी ये नीली वाली शर्ट कैसी है। अब पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। अब आप अपने सीने पे हाथ रखे कसम खाइए, चाहे आप बड़े कवि हो जाएं या आप अध्यक्ष हो जाएं या बहुत बड़े संचालक हो जाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है, आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। क्यों अध्यक्ष जी? आपको हाँ में कहना पड़ेगा ना, आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमसे हमारी पत्नी ने पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है। हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने की थोड़ी बड़ी है। हमने कहा थोड़ी बड़ी है। कहने की दो ले ले। हमने कहा दो ले लो। कहने की दो ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा दो ज्यादा हो जाएगी। कहने के लेकिन आगे काम आएगी। तुमने कहा आगे काम आएगी। कहने की काली वाली ज्यादा जम रही। हमने कहा काली वाली ज्यादा जम रही है। तो कहीं तो लाल वाली पे खिलोगे। हमने कहा लाल वाली पे खिलेंगे। कहने के बैगनी वाली का कोई जवाब नहीं। हमने कहा बैगनी वाली का भी कोई जवाब नहीं है। कहने के सबसे अच्छी लग रही हरी वाली। हमने कहा सबसे अच्छी हरी वाली लग रही है। पूरी हरी वाली पसंद है। हमने कहा पसंद है। उसने कहा भाई हरी वाली शर्ट पसंद है, पैक कर दो। हरी वाली शर्ट पैक करा के आए। पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो सर बेलन लेके हमारे पास आई। कहने के मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली सारे लोग बजाओ, हाथ यहीं रहेगा हमारा। तो सर ये झूठ भी बोलना पड़ता है। भाभी जी बैठी देखिए मुस्कुरा रही हैं। अगर पत्नियों से सर झूठ ना बोलो गुप्ता जी, अध्यक्ष जी, तो हमें घर में खाना नसीब नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में केवल एक महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। गोपाल में तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊं, राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, क्योंकि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। ये 3 बातें आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी झूठ नहीं बोलोगे। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारे बड़े भाई नरकंकाल जी बैठे हैं, इन्होंने आपको खूब हंसाया। अपने चेसिस के बारे में बता रहे थे। आप देखो दुनिया का सबसे पतला आदमी यही है। ऐसा नहीं है कि केवल यही पतले हैं, इनकी पत्नी मतलब हमारी भाभी जी वो भी बड़ी पतली है। पर नरकंकाल जी से जिस लड़की की शादी अध्यक्ष जी तय हो रही थी वो बहुत मोटी थी। अच्छा हुआ उनसे इनकी शादी नहीं हुई। अगर उस मोटी लड़की से इनकी शादी हो जाती तो शादी के अगले दिन पेपर में पता क्या हेडिंग छपती, ट्रक चालक ने साइकिल चालक को रौंदा, चालक की मौके पर मौत। सही बता रहे भारती जी, गर्मियों के कभी सम्मेलन में इनको बांधना पड़ता है। हवा का क्या भरोसा कि शोर चल दे। करवा चौथ में इनकी पत्नी का हमारे लिए फ्रूट्स ले आना, फल। भाई साहब गन्ना लेके पहुंच गए। इन्होंने पूछा कैसा है। भाभी जी ने कहा अच्छा है, तुमसे अच्छा है, कम से कम चुसा हुआ तो नहीं है। लेकिन हमारे नरकंकाल जी ने जो लड़कियों की बात करी और जो संतों पर जो उन्होंने कविता सुनाई, उन्होंने पूरा दिल जीत लिया। उस कविता के लिए मैं चाहता हूं सारा सदन हमारे बड़े भाई के लिए तालियां बजा दीजिए। 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं, पवन भाई सुनिएगा। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे। और मुझे अध्यक्ष जी सौभाग्य मिला कि प्रेमानंद जी मेरे सामने बैठे थे। मैंने उनको कविता सुनाई तो वो कई मिलियन में वायरल हुई। कई मिलियन में मेरे छंद अभी तक लोग अलग अलग डाल रहे हैं। मैं उसी का एक मुक्तक आपको सुना दे रहा हूं। कुछ मुक्तक ढूंढेंगे, कुछ छंद ढूंढेंगे, जीवन का सच्चा आनंद ढूंढेंगे। जो जिस्म की मोहब्बत में सबको जुझाड़ चुके, वो आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। आज नहीं तो कल प्रेमानंद ढूंढेंगे। मुझे सौभाग्य मिला और मैं अभी 3-4 दिन बाद फिर मेरा बुलावा आया है उनके दर्शन करने का। एक कविता में चलते चलते आपको सुना दे रहा हूं। मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती पर कवि सम्मेलन है, हमारी महिलाएं बैठी हुई हैं। एक कविता सर मैंने हटके लिखी है, मैं व्यंग्यकार हूं। और अगर आपको लगे कि औरैया की धरती पर, मुझे मालूम है अगर कविता कहीं सुनी जाती है जहां पर इतने बड़े साहित्यकार बैठे हुए हों, हम जैसे छोटे कवियों को सुन के प्यार और मोहब्बत देते हों, तो वहां पर मैं एक व्यंग थोड़ा सा हटके सुना रहा हूं, सुनिएगा। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो। दादा आपको समर्पित सुनिएगा और आपका आशीर्वाद मैं चाहता हूं। गुरु जी हमसे बोले बेटा भोले, भ्रष्टाचार पे लिखो, अत्याचार पे लिखो, तुम कलम के सिपाही हो, कुछ क्रांति लिखो, देश में फैली हुई भ्रांति लिखो, कब तक देश को यूं गुलाम लिखोगे, मल्लिका विपासन पर कब तक कलाम लिखोगे। लिखना है तो किसी स्टार पर लिख, मंत्री पे लिख या विधायक पर लिख। हमने कहा गुरु जी हम जानते हैं नेता किस लायक होते, अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते।
आपकी तालियां बता रहे हैं आप। अगर वो शरीफ होते तो क्या विधायक होते। वैसे सबकी आंखों पर एक ही घटना दिखी है, हमने उसी पर कविता लिखी है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। अब आप सोच रहे होंगे कवि क्या सुना रहा है। विषय है भ्रूण हत्या जरूरी। गुरुजी बोले यही सब लिखेगा तो मंचों पर पिटेगा पूरा देश। भ्रूण हत्या के विरोध में दिख रहा है, तो समर्थन पे कविता लिख रहा है। तो हमने कहा गुरुजी, तो क्या बेटियों को किसी पे भार होने दूं, दरिंदों का खुलेआम शिकार होने दूं? आप चाहते हैं तंदूरों में गला दी जाएं, दहेज न लाए तो जला दी जाएं। पूछो उस मां से जो अपनी बेटी की तोतली बोली सुन के झूम लेती है, स्कूल भेजते समय अपने कलेजे को चूम लेती है, और क्या गुजरता होगा उस बेटी पे जिसके सपने पूरे होने से पहले टूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के किस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। पूछो उस पिता से जिसकी बेटी के किस्मत भेड़िए लूट जाते हैं। तो सबके लिए एक ही सीख है, जब व्यवस्था बेटियों को बचा नहीं सकती तो भ्रूण में इनका मर जाना ही ठीक है। मगर याद रखना, इन अजन्मी बेटियों के श्राप जिस दिन कहर बनकर टूटेंगे और वक्त के तंदूर तुम्हारे अस्तित्व पर फूटेंगे, तब तुम्हें ईश्वर और सृष्टि का ज्ञान होगा, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए जर्रा जर्रा अंतर्ध्यान होगा। अतः निवेदन है, बेटियों के लिए लुभावने नारे ही न लगाएं, इन्हें बढ़ने दें, इनके रास्ते में कांटे न बिछाएं। ये सब लिखने से पहले बहुत कुछ सोचा और जांचा है। ये विसंगतियों के खिलाफ एक कवि का तमाचा है। ये भी घर से आ रहे थे तो इनकी पत्नी ने बोले जा रहे हो जान, तो ये टेंशन में आ गई। अध्यक्ष जी, आपकी भी ने बोले कभी? तो इन्होंने सोचा यार इतने साल हो गए शादी को, इसने कभी जान नहीं कहा। प्रकाश भाई ने पूछ लिया ये बताओ कि तुमने जान क्यों कहा? तो पत्नी बहुत समझदार थी, बोली जान इसलिए कहा जानवर लंबा बढ़ता है। अब प्रकाश भाई बहुत समझदार, प्रकाश भाई बोले जल्दी आ जाऊंगा रानी। अब ये टेंशन में, पत्नी इनकी टेंशन में, बोले अभी तक इसने कभी रानी नहीं कहा, अब क्यों कह रहा है? तो इन्होंने पूछ लिया, पत्नी ने निसीन से पूछ लिया कि ये बताओ रानी क्यों कह रहे हो? तो बोले नौकरानी लंबा पड़ता है। अगर बात समझ में आए तो थोड़ी तालियां बजाओ। और आप अब जिम्मेदारी आप लोगों के पास है भैया, गेट बंद कर दो, कभी सब निकले जा रहे हैं। आए और कवि को, बहुत अच्छे कवि को मैं सुनना चाहता हूं, धीरज चंदन जिनका नाम है, कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, पड़ेंगे कई रंग किसी पर डाल कर देखो, और आपके छालों की जलन जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। एक बार तालियां बजाओ और धीरज चंदन जी को बुलाओ। मां शारदे को नमन करता हूं। और भैया आप थोड़ी देर कविता का माहौल बना लीजिए। और ये जिस किताब के फटे पन्ने हैं ये सब उसी किताब में जुड़ जाएं जाके। मेरी इच्छा ये है, मोहब्बत का कवि हूं, प्यार का कवि हूं, मातृ शक्ति यहाँ पर बैठी है। ये पन्ने से प्यार ही से फटते हैं। हाँ, ये पन्ने जुड़ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, पढ़ने में आसानी रहेगी। मैं जन्म देने वाली माँ के नाम, आप सब यहाँ पर बैठी हैं, मैं जन्म देने वाली माँ के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके दिल में ये पंक्तियां ठक से लग जाएं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। झुक कर चारों धाम खड़े हैं, झुक कर चारों धाम खड़े हैं, अम्मा जी के चरणों में। झुक कर चारों धाम खड़े हैं, अम्मा जी के चरणों में। जीवन के 9 रतन जड़े हैं, अम्मा जी के चरणों में। आप की सेवा से मिलता है 7 जन्म का पुण्य हमें। हाँ, आप की सेवा से मिलता है 7 जन्म का पुण्य हमें। सब रोजे उपवास पड़े हैं, अम्मा जी के चरणों। बहुत अच्छे, उपवास पड़े हैं अम्मा जी के चरणों में। मेरा व्यक्तिगत मत है,
जिसकी माँ जिसके पिता जीवित हैं वो दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति क्या है। बात है भैया, क्या बात है, क्या बात है। मैंने बहुत कम उम्र में अपनी माँ अपने पिता को खो दिया। मैं 4 पंक्तियां, अगर मैंने माँ के नाम 4 पंक्तियां लिखी तो मैंने पिता के नाम 4 पंक्तियां लिखी हैं। अगर पंक्तियां आपको यात्रा दे दें तो मुझे आशीर्वाद क्या दीजिएगा। बात है भैया, वाह 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 वाह। कि ये सारा आकाश तुम्हारा। क्या बात है, तालियां बजाओ, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छी। ये सारा आकाश, कि ये सारा आकाश तुम्हारा, जमी तुम्हारी पापा जी। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि ये सारा आकाश तुम्हारा, जमी तुम्हारी पापा जी। आज भुजाओं में जो है दम खमी तुम्हारी पापा जी। वाह। हाँ, दौलत शोहरत गाड़ी बंगला, आहा। चमक धमक है फिर भी क्यों। हाँ, दौलत शोहरत गाड़ी बंगला, चमक धमक है फिर भी क्यों। हर पल हमको खलती रहती कमी तुम्हारी पापा। वाह 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 वाह, क्या बात है भैया, कमाल। कमी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी दो ये वंदना आपने स्वीकार कर ली। गोपाल ने कानपुर से मुझे जिसके लिए बुलाया, भैया थोड़ी देर के लिए जुड़ जाओ, माला आपने कई साल पहले किसी को दी थी, अब ना दो, बहुत हो गया। उसका अभी तक झेल रहे हैं। हाँ, उसका अभी तक आप दर्द झेल पा रहे। अच्छा, ये गोपाल भाई और प्रकाश भाई क्या बातें कर रहे थे, तभी ये ड्रम और खाई से फेंके जाते हैं, इन्हीं कारण है। सच बता रहे हैं, शाश्वत प्रेम जैसा शाश्वत कुछ हो ही नहीं सकता। मैं 4 पंक्तियां अपनी परिचय की पढ़ना चाहता हूं। मोहब्बत थोड़ी देर के लिए जितने हमारे भूतपूर्व नौजवान हैं ये फ्लैशबैक में चले जाएं, क्योंकि प्रेम एक ऐसी दवा है जो एक्सपायरी डेट के बाद भी काम आती है। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं और ताली बजाते रहेंगे तो कुछ अच्छा सुना जाऊंगा। मुझे बताते रहिए कि आप जागृत हैं। 4 पंक्तियां रखता। मुकद्दर 2 कदम आगे सदा फिर बढ़ के बोलेगा, अंगूठी में मोहब्बत का नगीना जड़ के बोलेगा। बाजारों से खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ, हाय 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 हाय। बाजारों से खरीदे इत्र की खुशबू पे मत जाओ। लगा लो माथे ये चंदन तो फिर सर चढ़ के बोलेगा। वाह वाह वाह, भाई कमाल है, कमाल है, कमाल है, चंदन कमाल है। तो फिर सर चढ़ के बोलेगा। 4 पंक्तियां और। किसी के लिए -45 डिग्री किसी के लिए 45 डिग्री 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर छत पर रुके होगे, तब मेरी ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है, तुम्हें मंजूर हो ना हो ये दिल चाहत पे आया है। हवा के साथ ये रिश्ता मेरी किस्मत पे आया है। निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा ये दुपट्टा भी, निशानी प्यार की लेकर तुम्हारा ये दुपट्टा भी, तुम्हारी छत से उड़ करके हमारी छत पे आया है। बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां और इस मोबाइल के दौर की 4 पंक्तियां। कि तुम्हारे एक मैसेज में खुमारी देख लेता हूं, बिना बोले ही दिल की बात सारी देख लेता हूं। नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं, नजारे जब भी दुनिया के मेरी आंखों को चुभते हैं। मोबाइल खोल कर डीपी तुम्हारी देख। और 4 पंक्तियां और इसके बाद एक सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूं। मेरा दावा है
कि अंतिम की लाइन आप खुद गुनगुनाएंगे कि जो हैं अरमान हम में बस वही अरमान तुम में है। वाह वाह। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पर बैठी हैं। मुझे ऐसा लगता है आप ये पंक्तियां उनको समर्पित कर सकते हैं कि जो हैं अरमान हम में बस वही अरमान तुम में है। हमारा ध्यान तुम में है, तुम्हारा ध्यान हम में है। नहीं कुछ बोल पाती हो मगर सब जानती हो तुम। नहीं कुछ बोल पाती हो मगर सब जानती हो तुम। तुम्हारी जान हम में है, हमारी जान तुम में। बहुत अच्छे। तो मैं गीत से जोड़ता हूं, गीत की रिदम से आप जुड़ोगे तो गीत पढ़ने में मुझे आनंद आएगा और गीत सुनने में आपको आनंद आएगा। सभी लोग रिदम, क्योंकि जागृत से गीत सुना जाता है। कोई भी गीत हो जागृतता से गीत सुना जाता है। मैं सीधे सीधे रखता हूं। भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो। सभी लोग एक बार मिल के ताली। भावों के गहरे सागर में केवल तुम ही दिखती हो। कबीरा के ढाई आखर में केवल तुम ही दिखती हो। तुमसे धड़कन, तुमसे सांसें, तुमसे ही संसार है। तुमसे धड़कन, तुमसे सांसें, तुमसे ही संसार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार। गीत की यात्रा कराता हूं, पहला बंद रखता हूं कि दिन रात तेरी बात, सपनों में तेरा साथ, हाथ लेके हाथ में निहाल किया तुमने। दिन रात तेरी बात, सपनों में तेरा साथ, हाथ लेके हाथ में निहाल किया तुमने। नेह की नगरिया में गेह का गुलाब देके खुशबू से तर माल किया तुमने। प्रीत की पतंग उड़ी आसमान छोटा लागे, हाँ पोर पोर प्रेम का विशाल किया तुमने। हाँ कमल कमल सी खिली हुई थी कामनाएं, जाने ऐसा कौन सा कमाल किया तुमने। जाने ऐसा कौन सा कमाल किया तुमने। हाँ तू ही चोर, हाँ तू ही चोर हमारे दिल का, तू ही चौकीदार है। इस पगले को, इस दीवाने को तुमसे ही प्यार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। गीत का दूसरा बंद रखता हूं, बहुत सार्थक बंद लिखा। गीत का दूसरा बंद रखता हूं। स्वागत है। कि चांद से चकोर जैसा, बरखा से मोर जैसा, तट से हिलोर जैसा तेरा मेरा साथ है। हाँ चांद से चकोर जैसा, बरखा से मोर जैसा, तट से हिलोर जैसा तेरा मेरा साथ है। हाँ अधर से प्यास जैसा, रागनी से रास जैसा, दीप से प्रकाश जैसा तेरा मेरा साथ है। हाँ विहग से व्योम जैसा, अर्चना में ओम जैसा, रोम 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 जैसा तेरा मेरा साथ है। हाँ धर्म से धाम जैसा और आठों याम जैसा, राधिका से श्याम जैसा तेरा मेरा साथ है। राधिका से श्याम जैसा तेरा मेरा साथ है। राधिका से श्याम जैसा तेरा मेरा साथ है। जिस पर धार चले जीवन की, तू उसका आधार है। इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है। इस दीवाने को तुमसे अंतिम मंद रखता हूं, अपना स्थान लेता हूं कि चांद से चकोर जैसा, बरखा से मोर जैसा, पुष्प से पराग लेके, बांसुरी से राग लेके, फागुन से फाग लेके प्रेम रस घोल दे। क्या बात है, क्या बात पुष्प से पराग लेके, बांसुरी से राग लेके, फागुन से फाग लेके प्रेम रस घोल दे। बूंदों से फुहार लेके, बाग से बहार लेके, प्रार्थना है अधर के द्वार आज खोल दे। हाँ सोने चांदी हीरे मोती कुछ नहीं मांगता हूं, मेरी तप त्याग साधना का कुछ मोल दे। कोई लंबी बात नहीं, बातों की बारात नहीं,
मुझसे है प्यार बस एक बार बोल दे, मुझसे है प्यार बस एक बार बोल दे, मुझसे है प्यार बस एक बार बोल दे। तू मुझको स्वीकार करे तो हर लम्हा त्योहार है। मुझ इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है, इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा प्यार है, इस दीवाने को तुमसे दीवानों जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद।